हे गाइस, आपका मेरे चैनल सियाही पे बहुत बहुत स्वागत है। ओके सो हाँ, ये चैनल जो है मैंने हिंदी लैंग्वेज के लिए बनाया है एंड जो सियाही टैरोट चैनल है वो इंग्लिश के लिए ही रहेगा। वहाँ पे आपको इंग्लिश में रीडिंग मिलेगी एंड इस चैनल पे आपको अब से हिंदी पे रीडिंग मिलेगी। ओके, आज मैं माँ काली की तरफ से मैसेजेस करना चाहूँगी कि उनकी गाइडेंस क्या है आपके लिए, उनकी ब्लेसिंग्स क्या हैं, वो आपसे बेसिकली आपसे वो कहना क्या चाहती हैं। आपके पास 3 ऑप्शन होंगे यहाँ पे। या तो आप इनके वर्डिंग्स पे और या जो भी लिखा है इन कार्ड्स पे आप उसके थ्रू अपने पाइल पिक कर सकते हैं, या तो फिर आप इन पाइल्स की और इन कार्ड्स की इमेजेस, जो भी चित्र यहाँ बने हैं, जो भी पिक्चर यहाँ पे दी गई है, आप उससे भी अपनी पाइल्स पिक कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगी कि इंट्यूटिवली ही आपका मन जो कहता है, आपका अंतर्मन जो कहता है, उसी के थ्रू पिक कीजिए। ओके, इंट्यूशन की सुनिए अपनी। और अगर आप वैसे पिक ना कर पाएँ, आपको लगता है कि एक से ज़्यादा पाइल आपको देखना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए ये कार्ड है स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड उसमें लिखा हुआ है इस कार्ड पे लिखा हुआ है रीबर्थ। ओके सो ये कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए है। ओके, आप अच्छे से देख सकते हैं इस कार्ड को, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। जो भी कार्ड आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करे, आपको खिंचाव महसूस हुए, वो कार्ड आपका है, वो पाइल आपकी है। ओके सो ये पाइल नंबर 1 था। पाइल नंबर 2 आपके पास है वुल्फ इंस्टिंक्ट। ओके, मैं रात में ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी आई थिंक क्लियर ही दिख रहा है। तो ये पाइल नंबर 2 के लिए है ये कार्ड। एंड पाइल नंबर 3 के लिए होगा ये आइलैंड का कार्ड, जो कि सॉलिट्यूड का कार्ड है। ओके, आई होप आप देख पा रहे होंगे इस कार्ड को। ओके सो ये रहेंगी आपकी 3 पाइल्स। ओके, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी आराम से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सी पाइल पिक करना है, और मैं आपको आपकी पाइल रीडिंग्स में मिलूँगी। तीनों पाइल के जो टाइम्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स रहेंगे, आप डायरेक्टली अपने पाइल पे जा सकते हैं। ठीक है, वेलकम पाइल नंबर 1। सो आपने अगर ये कार्ड चुना है स्प्रिंग इक्विनॉक्स रीबर्थ, मैं आपको थोड़ा सा इस कार्ड के बारे में बताना चाहूँगी। स्प्रिंग इक्विनॉक्स तब होता है जब स्प्रिंग यानी बसंत की जब शुरुआत होनी रहती है, तब स्प्रिंग इक्विनॉक्स आता है। उस दिन जो है दिन और रात जितने भी घंटे के रहते हैं, 12 घंटे का दिन होता है एंड 12 घंटे की रात होती है। तो वो दिन बहुत स्पेशल होता है। 2 to 3 days यू कैन से, आप बोल सकते हैं कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है उसका असर रहता है, क्योंकि दिन और रात जो है इक्वल होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं इस दिन, और वो दिन जो है बसंत की शुरुआत को दिखाता है। तो ये कार्ड बिल्कुल उसी की बात करता है और इसमें रीबर्थ लिखा हुआ है। तो अगर आपको टैरो कार्ड की थोड़ी भी आपको समझ हो, आपने देखे हैं टैरो कार्ड रीडिंग, तो रीबर्थ जो है एक तरह का सेकंड चांस आपको दिखाता है कि आपको किसी भी चीज़ में सेकंड चांस मिल रहा है। ठीक है, किसी भी चीज़ में, ये आपका कोई कैरियर ऑप्शन हो सकता है कि आपको माँ काली बताना चाह रही हूँ कि आपको सेकंड चांस मिलेगा, आपको किसी भी चीज़ में रीबर्थ मिलेगा। ओके, एंड ये प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। अगर आप मैं चैनल कर पा रही हूँ कि अगर आपको लगा है कि आपने कुछ खोया है, आप समझ पा रहे होंगे मैं किस उसमें बात कर रही हूँ। तो प्रेगनेंसी के रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ कि दोबारा आपको चांस मिलेगा, एक बार दोबारा आप कंसीव कर पाएंगे, आप दोबारा एक चाइल्ड को जन्म दे पाएंगे। फीमेल्स जो भी मुझे देख रही हैं, तो उनके लिए मैसेज है। एंड अगर आपको टैरो की समझ हो थोड़ी सी, तो रीबर्थ जो है एक सेकेंड चांस, कुछ चीज़ दोबारा होना, जो चीज़ पहले ख़त्म हो चुकी थी, एक बार वो चीज़ एंड हो चुकी थी, वो चीज़ दोबारा आना या आपके लाइफ में दोबारा रीसरफेस होना। तो मैं यहाँ पे जजमेंट कार्ड ऑलरेडी पिक कर पा रही हूँ आपके लिए, कि जजमेंट कार्ड जो कि टैरो कार्ड में होता है, माँ काली आपको बोल रही कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो आपसे छीन लिया गया था, या वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, एंड ये चीज़ ऐसी है जो आप दोबारा पाना चाहते हैं। ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, ये आपका हेल्थ भी हो सकता है
कि आपकी लेट्स से आपका हेल्थ ख़राब है या ख़राब था और आप चाहते हैं कि आप अपनी हेल्दी बॉडी वापस पाएँ, आप वो अपनी ताकत, वो इम्यूनिटी वापस पा लें, तो वो माँ काली आपको बोल रही है कि वो ज़रूर होगा। अगर आप ऐसे कुछ हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं तो ज़रूर आपकी हेल्थ दोबारा ठीक होगी। अगर आपके लुक्स में या फिर आपकी स्किन पे कोई असर आया है या आपके बाल, लेट्स से आपके बाल बहुत बड़े थे, घने थे, बट पिछले कुछ टाइम से आपकी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो लाइक बेसिकली ओवरऑल फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अगर आपकी ख़राब भी है तो माँ काली आपको ये कह रही है कि उसमें सुधार आएगा। एक बार फिर से आपको आपकी स्किन अच्छी लगने लगेगी, हेल्थ अच्छी लगने लगेगी, बाल अच्छे लगने लगेंगे, आप बेसिकली खुश रहेंगे। बसंत क्या है? बसंत में लाइक जो विंटर में, जो ठंड के मौसम में फूल पत्ती नहीं आते हैं या पतझड़ में जो चीज़ झड़ जाती है वो दोबारा उगना ही बसंत है। बसंत जो है खुशियों की तरह देखा जाता है कि बसंत खुशियाँ ला रहा है। तो आपके जीवन में रंग ही रंग, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है, ये मैं चैनल कर पा रही हूँ माँ काली के तरफ से। और अगर किसी प्रकार का कनेक्शन है जो एंड हो गया था और अगर आप चाह रहे हैं कि वो कनेक्शन दोबारा शुरू हो या उसमें कुछ दोबारा बातचीत हो, तो ये एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। लाइक माँ काली कह रही है, अगर आप प्रे कर रहे हैं कि उस कनेक्शन में आपको दोबारा कुछ चीज़ मिले या आप दोबारा उस चीज़ को शुरुआत करें, तो वो चीज़ नज़र आ रही है कि वो चीज़ आपके लिए हो सकती है। मैं और कार्ड्स देखूंगी फिर मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। ओके, सो देखते हैं माँ काली आपको और क्या बताना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू। आप रैबिट्स देख सकते हैं, आप आउल्स देख सकते हैं, लाइक उल्लू, और बटरफ्लाई भी देख सकते हैं आप, या फिर डियर, हिरन। तो ये आपका कंफर्मेशन साइन होगा। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली लाइक आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर आप बहुत बार बटरफ्लाइज देखते हैं या पिकॉक फेदर देखते हैं या आउल्स देखते हैं या डियर देखते हैं अपने फ़ोन पे या किसी इमेज में, कहीं पे भी आप देखते हैं, तो ये आपके लिए साइन होगा कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। माँ काली आपसे ही बात कर रही हैं मेरे थ्रू, माँ काली आपको ही ये मैसेजेस देना चाह रही हैं। तो देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स आपको क्या बताएंगे मैसेजेस। ठीक है, जय माँ काली। आप में से अगर किसी का बर्थडे आ रहा है अभी, तो या अभी है इसी हफ्ते में या अभी जस्ट आने वाला है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रही है। लाइक मैंने ऐसा चैनल किया तो मैंने बोल दिया। ठीक है, देखते हैं कि टैरो कार्ड्स की तरफ से आपके पास क्या मैसेजेस आते हैं माँ काली की तरफ से। ओके, आपका पहला कार्ड है 3 ऑफ पेटिकल्स। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो चीज़ें पहले रुक चुकी थी या ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल वो चीज़ें वर्क करना शुरू कर देंगी। वो एक बार फिर से अपना मोमेंटम, एक अपनी स्पीड पकड़ना शुरू कर देंगी। आप देखेंगे कि चीज़ें अब आपके लिए वर्क कर रही है। पहले जो चीज़ें एकदम थम गई थी, एकदम रुक गई थी, आप प्रे कर रहे थे कि इस एरिया में, लेट्स से आपका बिजनेस है, ये आप सोच रहे थे बिजनेस चल ही नहीं रहा, मेरी दुकान है, मेरा कुछ ऑनलाइन बिजनेस है, जो कुछ भी है आपका, मुझे नहीं पता, ये जनरल रीडिंग है। सो आप अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, आप फिर से देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं फिर से दोबारा वर्क करने लगेंगी आपके लिए। क्योंकि देखिए, बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है। मैं ये कार्ड आपको दिखा नहीं सकती यूट्यूब पॉलिसी के कारण, बट कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी एंड हो चुकी थी, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, विथ वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे जो चीज़ें एंड हो चुकी थी उसमें पुनः आप देखेंगे कि वो चीज़ें वर्क कर रही हैं। और ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत है, नहीं, ये चीज़ ऐसी है जो आपके लाइफ में अबंडेंस लाएगी, मनी लाएगी, प्रॉस्पेरिटी लाएगी, लव लाएगी, हीलिंग लाएगी। बेसिकली जो थिंग्स अब आपके फेवर में काम करेगा, लाइक यूनिवर्स अब आपके फेवर में आपको रिजल्ट्स देंगे, आपके तरफ काम करेंगे। लाइक आप देखेंगे कि आपका लक काम कर रहा है बेसिकली। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं माँ काली के आपके लिए। ओके, मून का कार्ड आया है आपके लिए, सो नाइस, वेरी गुड। एंड
मैं यही बोल रही थी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स है, ओके, एंड आपके पास मून भी आया है। तो आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी इंट्यूशन, सिर्फ मून इंट्यूशन की ही बात नहीं करता, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होने का मतलब ये भी होता है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, इसलिए शायद ये रीबर्थ भी हो रहा है आपके लाइफ में। अगर कुछ चीज़ें जो पास्ट में लाइक आप देख भी नहीं पा रहे हैं, अभी भी आप उस चीज़ को क्लियर नहीं देख पा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका रिश्ता किसी भी मतलब किसी भी पर्सन के साथ, मैं आपको लव रिलेशनशिप ही नहीं बोल रही, कोई भी तरह का, लेट्स से आपके मदर के साथ भी रिश्ता कुछ ख़त्म हो गया था या ख़राब हो गया था, वो रिश्ता दोबारा वर्क करने लगेगा। या तो आप अपनी मदर से जाके बात करना चालू कर देंगे या आपकी मम्मी आपसे आके बात करना चालू कर देंगे एंड चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। रिश्ता कोई भी हो सकता है, या आपका लवर भी हो सकता है जिसके साथ एंडिंग हो गई थी, ब्रेकअप हो गया था। एंड अगर आपका इंट्यूशन विथ मून, अगर आपका इंट्यूशन कह रहा था, आपने प्रे किया है बहुत इस पर्सन का वापस आने के लिए, और आपका इंट्यूशन भी कह रहा है लाइक पूरे सेपरेशन के दौरान अगर आपको साइन सिंक्रोनिसिटी मिलती ही गई है कि ये पर्सन ज़रूर आएगा, थिंग्स ज़रूर वर्कआउट करेगी, एक साइकिल ये एंड ज़रूर होगा और नया साइकिल चालू होगा इस रिलेशनशिप में, तो वो होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए इधर, ठीक है। एंड एम्प्रेस भी अपना प्रेजेंस शो कर रही है इधर। मैंने आपको पहले ही बताया मून से आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, बिकॉज ये जो कार्ड है ना जो आपने चुना है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये भी बहुत फेमिनिन एनर्जी को डिनोट करता है, क्योंकि ये फर्टिलिटी की बात करता है, क्रिएशन, रीबर्थ। लाइक अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो जो फेमिनाइन एनर्जी है, अगर आप समझ पा रहे हैं, रचना, जैसे सृष्टि की जो रचना है, आप हम कहते हैं कि वो जो है एक फीमेल ही, एक स्त्री से ही हम बोलते हैं। जैसे हम माँ दुर्गा, माँ काली, पार्वती माँ को बोला जाता है लाइक शक्ति एक स्त्री है। दैट फॉर्म आई एम सीइंग हियर, दैट आपकी जो एनर्जी है अभी बहुत सही है। लाइक आप अगर फीमेल आप मुझे देख रहे हैं, आप मेल भी हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपकी जो एनर्जी है अभी, आपके एनर्जी में क्रिएट करने की एनर्जी है। लाइक आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है, आपकी क्रिएशन पावर अभी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं एंड आप उसको निभा भी पाएंगे, आप क्रिएट भी कर पाएंगे, आप चीज़ों को वर्क भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अट्रैक्ट करेंगे कोई अपॉर्चुनिटी और फिर आप उसे वर्क नहीं कर पाएंगे, नहीं, अब आप कर पाएंगे, क्योंकि ये जो एंडिंग हुई थी 10 ऑफ सोर्ड से, मैं बहुत पेन भी देख पा रही हूँ। तो आपने अपने ऊपर बहुत वर्क ऑलरेडी किया हुआ है, तभी आप इस एम्प्रेस और मून एनर्जी पे आप आए हैं। एम्प्रेस है, एम्प्रेस माँ काली, लाइक कोई भी गॉडेस की एनर्जी को शो करती है एम्प्रेस, ओके। सो लिटरली माँ काली इज ब्लेसिंग यू, ओके। माँ काली लिटरली कुछ ना कुछ जो है साइकिल दोबारा बिगिन कर रही है आपके लिए, आपको दोबारा एक सेकेंड चांस दे रही है माँ काली की, ठीक है, अब आप इस पे वर्क कर लीजिए। पहले आपके लिए ये चीज़ वर्क नहीं करी, आप अपना 100% दे लीजिए, अब आप वर्क कर लीजिए एंड यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा, माँ काली भी आपको सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, मुझे लगता है ये रीडिंग यहीं तक होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इतना ही मैसेज मिल रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग रहेगी माँ काली की तरफ से मैसेजेस के लिए, ठीक है। जय माँ काली। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहें। एंड आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो या आप कुछ भी कोई भी लाइक रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग मुझसे चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं वो रीडिंग ज़रूर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, ओके। सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मैं आपको मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। सो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है वुल्फ इंस्टिंक्ट, तो ये रहेगी आपकी रीडिंग, ठीक है। पहले मैं इस कार्ड के बारे में बात करना चाहूँगी। आपके लिए विंटर का सीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपका बर्थडे विंटर सीज़न में आ सकता है, लाइक ठंड के मौसम में, या तो आपके पार्टनर का या कोई भी आपके लव्ड वन का विंटर सीजन में बर्थडे, लाइक विंटर सीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप यहाँ पे शायद इसलिए आए हैं कि क्योंकि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता रही है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। लाइक हो सकता है आपको अभी कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा हो और आपको लग रहा हो कि आपको इतने साइंस क्यों मिल रहे हैं, आपको सपने क्यों आ रहे हैं, या आपको बहुत सारे साइंस क्यों मिल रहे हैं किसी चीज़ के लिए। आपकी इंस्टिंक्ट आपको कुछ बता रही है शायद, एंड आप ये सोच रहे हैं कि कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो मैं एक्शन कैसे लूँ, तो मैं करूँ क्या। या आप जस्ट यहाँ पे एक कंफर्मेशन साइन के लिए भी आए हो सकते हैं कि जो भी आपको फील हो रहा है या जो भी आपको लग रहा है कि चीज़ें ऐसे से ऐसी हो जाएंगी, तो वो शायद हो जाएंगी कि नहीं, आप सही सोच रहे हैं कि नहीं। लाइक मैं देख पा रही हूँ कि आप बेसिकली यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि आप ये जान पाएँ कि आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सही है या नहीं, आप सही पाथ पे हैं या नहीं, आपकी इंट्यूशन सही है कि नहीं। आप जो भी गाइडेंस, आप बहुत सारी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि हो सकता है जैसे आप बहुत सारे टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, आपको बहुत कुछ पता चल रहा है, आपको लग रहा है ये मेरे लिए है, यस ये मेरे ही लिए है, मेरे को यहाँ से साइंस मिल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए है कि भी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ मेरा इल्यूजन हो, सिर्फ मेरा वहम हो, जिसको मैं इंट्यूशन समझ रही हूँ ये शायद मेरा वहम हो, ऐसा तो नहीं है। तो वैसे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं वो सही ही है। या तो फिर आप ऐसा सोच रहे हैं पाइल नंबर 2 कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो कितने हद तक सही है या क्या है, या फिर ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आप सपने ज़रूर देख रहे हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा है ये सपने आपको बताना क्या चाह रहे हैं, या आप कुछ रीडिंग्स देख रहे हैं या जो कुछ भी है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ आप थोड़े से कंफ्यूजन में हैं। आपको पता सब है, मैं ये नो डाउट आपको पता सब है, बट जब चीज़ें होते हुए नहीं दिखती हैं या एक पॉज रहता है, आपको लगता है कुछ भी तो नहीं हो रहा है, तो फिर आप उस पर बिलीव कैसे करें, सही भी है कि नहीं। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ आप कहीं ठंडी जगह पे भी रह सकते हैं, लाइक जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती हो। ओके, तो ये एज अ साइन होगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। एंड मे बी आप माँ काली से बहुत कनेक्ट कर पाते हो। माँ काली आपको ऑलरेडी बहुत कुछ शायद इंट्यूशन से एंड साइन एंड सिंक्रोनिसिटी से बता चुकी हैं बहुत कुछ, बट आप शायद कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं या तो देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं इस एनर्जी से सो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए टैरो कार्ड्स क्या आते हैं, अगर वो भी रेजोनेट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप कोई और पाइल देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि माँ काली टैरो कार्ड्स की तरफ से आपको क्या बताना चाहती हैं। आपके लिए कार्ड है ओके सी। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपके पास बहुत सारे साइन सिंक्रोनिसिटीज़ आ रहे हैं ऑलरेडी, आपको बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपका वहम तो नहीं है। क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है और आप जो है माँ काली आपको क्वीन ऑफ कप्स जैसे दिखा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ऑलरेडी बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनली मैच्योर हैं। लाइक आपकी, अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपका जो इमोशनली मैच्योर जो रवैया है ना, जैसे आप इमोशंस को डील करते हैं, इसलिए आप इतने इंट्यूटिव भी हैं, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत पॉज लेके देखना जानते हैं। आप वैसे स्पीड में नहीं है कि कुछ चीज़ें दिख भी रही है आप इग्नोर कर दे रहे हैं, नहीं, आप रुकते हैं। तभी मैंने आपको बोला इस कार्ड से, आपको कुछ चीज़ें अभी दिख भी नहीं रही है तो भी आपको बहुत सारे मैसेजेस पता हैं कि यस ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। अभी बस इतना है कि आप वेटिंग उसमें हैं, आप धैर्य रखे हुए हैं कि कब चीज़ें होंगी। आप बहुत अच्छे से वेट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से प्रे कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपने इंट्यूशन से जुड़े हुए हैं। माँ काली यही बता रही है मुझे यहाँ पे कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन भी हैं। मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2, लाइक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं, सद्भावना रखते हैं लोगों के प्रति। बस कमी कहाँ आ रही है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। मुझे माँ ये बताना चाह रही है कि आपको कुछ ना कुछ साइन सिंक्रोनिसिटी मिल रहे हैं, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो माय डियर पाइल नंबर 2।
लाइक आप फाइट कर रहे हो, आप आपकी तरफ कुछ आ भी रहा है तो आप उसको पुश कर दे रहे हो। आप देख सकते हो इस कार्ड में, आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये सारे जो डंडे हैं वॉन्ड्स हैं, ओके। ये जो आप स्टेम बोल लीजिए, लाइक पार्ट ही हैं प्लांट्स के, आप समझ सकते हैं, जो टहनियाँ होती हैं, वॉन्ड्स बोल लीजिए। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रही हूँ, इसको आपको देखना है साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के हिसाब से, कि ये जो है यूनिवर्स के तरफ से, भगवान जी की तरफ से जो आपको संकेत भेजे जाते हैं, ये वो हैं। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको पता ज़रूर है कि ये क्या है, बट शायद आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, शायद आप मानना नहीं चाह रहे हैं। या तो आपको ऐसा लगता है कि क्या मतलब है इन साइंस सिंक्रोनिसिटी का, जब कुछ होना ही नहीं है तो आप इनको इग्नोर कर रहे हैं। या तो कुछ चीज़ आप ऐसा देख रहे हैं अपने साइंस सिंक्रोनिसिटी में जो आप होने नहीं देना चाहते। यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा बता रहा है, या माँ काली आपको कुछ ऐसा बता रही हैं आपके साइंस सिंक्रोनिसिटी में कि ये चीज़ शायद हो जाए, तो आप इसको इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, या आप ऐसा कुछ चाहते नहीं हैं। कुछ तो ऐसा ज़रूर है, या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। माँ काली आपको कह रही है कि आप मेडिटेशन करें, आप थोड़ी देर शांत बैठें। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो अपने इमोशंस के साथ बैठना जानती है, तो आपके लिए मैं यही गाइडेंस देख पा रही हूँ पॉइंट नंबर 2, कि आपको थोड़ी देर शांत बैठना है। माँ आपसे बहुत प्यार करती है ऑलरेडी, तभी आपके पास इतनी साइंस सिंक्रोनिसिटी, इतनी डिवाइन हेल्प है। आप बैठे अपने साथ एंड एक कागज़ पेन लीजिए और उस पर लिखिए, एक कॉपी पेन जो भी आप लेना चाहें, जो कुछ आप फील कर रहे हैं ना, आप जिस भी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, आप लिखना चालू कीजिए। पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, इधर आप उसी दिन समझ जाएंगे कि आपको आपका इंट्यूशन बताना क्या चाह रहा है, और आप इग्नोर कर रहे हो, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आपको थोड़ा दिन लगेगा, मे बी 7 दिन लग जाए आपको। आप थोड़ा दिन लिखिए, लाइक 10-15 मिनट बैठ के, जितना मिनट है, आपको रोना आ रहा है आप रो लीजिए, बट आप लिखिए आपको जो भी है। हो सकता है आपको 7 दिन के अंदर अंदर ये पता चल जाए कि आपको क्या नहीं करना है। लाइक आपको इंट्यूशन तो मिल रही थी, पर आप शायद समझ नहीं पा रहे थे। ये जो लोग हैं ना, ये जो वॉन्ड्स हैं, ये बाहर के लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है माँ काली आपको कुछ इंट्यूशन दे रही हो, कुछ गाइडेंस दे रही हो कि बेटा ये करो, आपको ये लाइन जाना चाहिए। लेकिन आपके जो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये कोई रिलेटिव हो सकते हैं जो बोल रहे हैं आपसे नहीं होगा। तो माँ काली आपको कह रही है आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, आपको ऐसे खड़े होना है इसकी तरह, जैसे ये खड़ा हुआ है, ये फिगर यहाँ पे, ये इंसान, और ये कैसे लड़ रहा है इन लोग से। तो माँ काली कह रही है आपको अपने पावर में आना है। अगर ये जो है, ये अगर लोग हैं आपके सिचुएशन में, तो आपको इन लोग से लड़ना है। लड़ना कैसे है कि आपको अपने पावर पे, आपको अपने इंट्यूशन पे पूरा बिलीव करना है, और आपको कहना है कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। नो मैटर लोग आपको कितना भी अपोजिशन दें, लोग आपको लेट्स से सपोर्ट ना करें, शायद आप कुछ शुरू करना चाह रहे हो और लोग आपको सपोर्ट ना करें, तो माँ काली आपको कह रही है कि आपको अपने आप को सपोर्ट करना है, क्योंकि माँ काली आपके साथ हैं। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप करते रहिए। आपको थोड़ा सा लोगों से लड़ने में हो सकता है आपको तकलीफ़ हो, आपको कोई हर्ट करे, आप भी किसी को कुछ बोल दें, बट मैं देख रही हूँ आप वो एनर्जी में नहीं है कि आप किसी को कुछ बोल दें। आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, तो आपको बोला जा रहा है इनको ब्लॉक करने। लाइक अगर ये कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये चीज़ हो रही है, आप ब्लॉक कर दीजिए। आप अपने आप को बिल्कुल क्रिएटिवली आप एक्सप्रेस कीजिए। आपको अपने आप को हाइड नहीं करना है, आप बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए ऐसे लोगों को। और अगर ये रियल लाइफ में है तो आपको कहा जा रहा है एक हेल्दी बाउंड्री बनाइए। और हेल्दी बाउंड्री क्या होती है कि आप जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोग आपको बात भी करने आ रहे हैं तो आप थोड़ा देर सुनिए। आपको लग रहा है कि आपको हर्ट हो रहा है, या ये लोग आपको डाउन फील करवा रहे हैं, छोटा फील करवा रहे हैं, तो आप इन लोगों को या आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप इनको इग्नोर कर दीजिए। यही माँ काली आपको गाइडेंस दे रही है इस वक्त पे। मैं और देखना चाहूँगी, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आपकी कोई ना कोई इमोशनल विश। देखिए हम बहुत सारी विशेस रखते हैं, हम बहुत सारी ख्वाहिशें रखते हैं, बट ऐसी विश जो बहुत ही प्योर है, जो बहुत ही आपकी इमोशन से जुड़ी हुई है, बेसिकली आपके हार्ट से जुड़ी हुई है, आपका दिल लाइक उसके लिए आपका दिल जो है तड़प रहा है। मैं ऐसे ही बोलूँगी, आप रो रहे हो या आप बहुत मिस कर रहे हो, कुछ तो ऐसी चीज़ है,
आपकी वो विश पूरी हो सकती है। माँ काली आपको ये बताना चाह रही, ऐसी विश जो बहुत इमोशनल है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, देखो मैंने बोला ही, कुछ ऐसी चीज़ जो आप अपने सीने से लगा के बैठे हो, आप देख रहे हो इसको, ये इस चीज़ को छोड़ने के तैयार ही नहीं है, ये कैसे पकड़ के बैठा है इसको। ये कुछ भी चीज़ हो सकती है। आप कुछ जॉब चाह रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, ये कोई बच्चा है, ये कोई फैमिली मेम्बर है, ये आपका प्यार है, ये कोई पर्सन है, आप ही जानते हो, आप बेटर जानते हो, ठीक है। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप लिटरली कुछ चीज़ पे काम करना चाह रहे हो और मैं देख रही हूँ आपको वहाँ पे लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने से मतलब रख रहे हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या तो जबरन आके आपसे लग रहे हैं। आपको यही कहा जा रहा है पाइल नंबर 2 कि आप अपने पे ध्यान दें, आप अपना काम करें। आप जितना हो सकता है ऐसे लोगों से दूर रहें या ब्लॉक कर दें या ज़्यादा फ़र्क ना पड़ने दें। आप बहुत इमोशनल हैं, मैं समझ रही हूँ, बट कोई बात नहीं, आपको थोड़ा हील होना है, इन लोगों से दूर होना है एंड अपना काम करना है। आपको पैसा भी मिलेगा, मैं देख पा रही हूँ, आप जिस भी काम में हैं आपको पैसा मिलेगा, आपको वहाँ से स्टेबिलिटी, स्थिरता जरूर मिलेगी, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर आप अभी पैसों के मामलों को लेके बहुत चिंतित हैं, लाइक आप अभी खर्च नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड अमाउंट में पैसा है, तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि माँ काली कह रही है आप अपना काम करते रहिए, पैसों में भी बढ़ोतरी आ रही है, धीरे धीरे आ रही है लेकिन आ रही है। वो जो पैसों का फ्लो है वो आपके लाइफ में आना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप इस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में हैं। देखो मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्वीन ऑफ कप्स जो है वो एक कमाल की मैनिफेस्टर है, क्योंकि वो जो भी चाहती है बहुत साफ दिल से चाहती है, बहुत प्योर इंटेंशन रहते हैं, और जब आपके इंटेंशन प्योर होते हैं ना तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है गाइस। तो मैं आपके लिए वही देख पा रही हूँ कि माँ काली लिटरली आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत इम्प्रेस है, लाइक बहुत खुश है। मैं इम्प्रेस तो नहीं बोलूँगी, माँ काली आपसे बहुत खुश है, क्योंकि आप जब भी किसी चीज़ को चाहते हो ना, आप बहुत दिल और जान से चाहते हो, आप बिल्कुल खड़े हो जाते हो उसके लिए कि उस पर आँच नहीं आना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई जिम्मेदारी हो आपकी, या कुछ भी हो, आपका जॉब हो, मुझे नहीं पता, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, आप जिस चीज़ को भी चाहते हो आप बहुत ही दिलो जान से उसको चाहते हो, आप बिल्कुल उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हो। तो अगर चीज़ें ठीक अभी नहीं भी हैं, कोई अगर हो सकता है आपको कोई सपोर्ट ना कर रहा हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो, चीज़ें वर्कआउट करेंगी। आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें मुझे, क्योंकि ये कार्ड वहाँ पे आया था। 78 कार्ड्स हैं टैरो कार्ड्स में, अगर फिर भी ये कार्ड यहाँ आया है तो इसका कुछ तो कनेक्शन होगा। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ माँ काली आपको बोल रही हैं, लाइक एक संकेत दे रही है इस कार्ड से कि आपको पाइल नंबर 1 भी देखनी चाहिए। बट मैं ओवरऑल मैसेज अगर आपका देखूँ पाइल नंबर 2, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करते रहिए। आप जो मैनिफेस्ट से मेरा मतलब है, आप जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए। आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री बनाइए, आपको जो लोग अच्छे नहीं लगते उन्हें ब्लॉक कीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। देर सवेर मैं देख पा रही हूँ आपका जैसे तैसे भी, आई डोंट नो कैसे होगा, बट काम बन जाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स काम बनने की एनर्जी है, तो आपका काम बन ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। लाइक दिन के ख़त्म होते होते आप जब शाम को घर आएंगे आप देखेंगे आपका काम कहीं ना कहीं बन ही जाएगा, धीरे धीरे ही सही। लेकिन हो सकता है आप अभी जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, हो सकता है 7 दिन में आपको दिखे कि आपका काम बनना शुरू हो गया, या कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं आपकी लाइफ में। अगर आप एक पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लाइक आप किसी को मिस कर रहे हैं, आप वो पर्सन चाह रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ वो भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस जगह पे कुछ ना कुछ काम शुरू हो गया है। मैं नहीं जानती कैसे क्या, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं बस इतना देख पा रही हूँ। आपको बस अपना ख्याल रखना है और जो कर रहे हैं करते रहिए, आप सही रास्ते पे ही हैं। बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी पाइल नंबर 2। जय माँ काली। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट दे दीजिएगा। माँ काली को अपना ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो ताकि मुझे पता चले आपको ये रीडिंग्स कैसी लग रही हैं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप बताएंगे तो मुझे उससे हेल्प मिल जाएगी। और आगे आप किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं ये भी मुझे प्लीज़ बताइएगा, ठीक है।
तो मैं अगर आप कमेंट कर देंगे मुझे वो टॉपिक, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। हाँ, पर वो रीडिंग जनरल ही होगी। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए उसमें क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। सो अगर आपने ये आइलैंड का कार्ड चुना है जिसमें सॉलिट्यूड लिखा हुआ है, अगर आप ये शब्द जानते हैं सॉलिट्यूड क्या होता है, इसका बेसिकली देखिए, एक होता है अकेलापन और एक होता है कि आप अकेले में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको सर्व कर रहा है। आप अकेले में अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप उसको वैसा नहीं बोलेंगे कि कोई इंसान जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं। हाँ देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कोई भी इंसान देखिए अपने आप से अकेले में नहीं रहता, कुछ ना कुछ मजबूरी ज़रूर होती है। आप कितना भी बोल लीजिए कि हाँ वो इंसान अकेले अपने सब कर लेता है, वो अकेले ही ठीक है, एक ना एक दिन महीने में ज़रूर ऐसा आता होगा कि उसे भी लगता होगा कि काश कोई होता, फिर वो दूसरे दिन बहुत स्ट्रांग बन के अपनी ज़िंदगी दोबारा चालू करता होगा। तो ये जो एनर्जी है सॉलिट्यूड की, आप समझ पा रहे होंगे आइलैंड कैसा रहता है। बेसिकली टापू, लाइक एक समुद्र के बीचों बीच वो अकेला रहता है। एंड ये कार्ड पता नहीं कैमरा कैच कर पाए या नहीं, इस पूरे आइलैंड पे सिर्फ एक ही पेड़ है, और वो पेड़ जो है, मैं बार बार इस कार्ड के बारे में यही बोलती हूँ, लाइक ये जो पेड़ है, ये जो है बहुत ही फला फूला हुआ पेड़ है। लाइक ऐसा नहीं हुआ है इस पेड़ के साथ कि ये जब यहाँ पे अकेला छूट गया। आप इसको अपने ऊपर लीजिएगा, बिल्कुल अपनी एनर्जी से कनेक्ट करिएगा कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं इस कार्ड के साथ। ये कार्ड आपको बताना ही यही चाह रहा है कि आप कहीं छूट गए, आपको वैसा फील हो रहा है। आप रहते, लेट्स से आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप छूट रहे हो, आप अकेले पड़ जा रहे हो। कहीं पे भी आप अपने जॉब में, काम में, कहीं पे भी आप अकेले पड़ जा रहे हो, या आप हो सकता है आपका अभी ब्रेकअप हुआ हो, आपको कोई छोड़ के चले गया हो, एंड आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आपको करना क्या है, तो आपको अकेले रहना पड़ रहा है। पर फिर भी मैं देख पा रही हूँ आपने कुछ तो ऐसा काम जरूर किया है, क्योंकि ये पेड़ आप देखिए, ये मुरझाया नहीं, ये अभी भी छाँव दे रहा है। वहाँ के अगर कोई जानवर हैं, जो भी है, ये अपने काम से काम भी कर रहा है और वहाँ पे फल फूल भी रहा है अकेले रहते हुए भी। तो आपने, मैं देख सकती हूँ कि अकेले में अपने ऊपर बहुत काम किया है। आपने अपनी हेल्थ सुधारी होगी, आपने अपना रूटीन सुधारा होगा। अगर आप पढ़ते थे तो आप और पढ़ने लग गए होंगे कि ठीक है अब मेरे पास ये खाली टाइम है, हो सकता है आपकी कोई जॉब चले गई, तो आपने उसको फिर भी बहुत पॉजिटिवली लिया होगा कि ठीक है मैं अब ये एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम बहुत है, पूरे 24 घंटा है मेरे पास। तो यही मैं देख पा रही हूँ कि आप पे कुछ तो ऐसा चीज़ आया था जहाँ आप अकेले पड़ गए, या तो आप हो सकता है अपने फैमिली में अकेले कमाते हो आप, तो आप पे बहुत प्रेशर है, बट फिर भी आप बहुत खुश रहते हैं, आप लोगों को खुश करते हैं, आप किसी चीज़ के इंतज़ार में रहते हैं कि हाँ एक दिन ये भी ठीक होगा। लाइक आपकी या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेगा, कोई दूसरा मेंबर भी कमाने लग जाएगा फैमिली में, या आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, और या अगर ये कोई पर्सन है जो आपको छोड़ के चले गया, तो आपको ऐसा लगता है कि ये वापस ज़रूर आएगा, ये वापस ज़रूर आएगा, आपको ऐसा लगता है, लाइक आप वेट कर रहे हैं। देखिए आप खुद देखिए कि ये रीडिंग कहाँ लेके जा रही है आपको, ठीक है। लाइक आपको कैसा फील हो रहा है जब मैं बता रही हूँ ये सब चीज़ें। अगर आपको फील हो रही हैं ये सब चीज़ें, तो ये रीडिंग आपकी है, और मैं आपको एक हग भेजना चाहूँगी, लाइक गले मिलना चाहूँगी आपसे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ये एनर्जी थोड़ी हैवी है। कहीं पे अकेले छूट जाना आसान नहीं होता है। आप वो चीज़ को इमेजिन करके देखिए, सोच के देखिए कि कोई एक इंसान जो है समुद्र के बीचों बीच किसी टापू पे अकेला छूट जाए, तो वो ऐसी जगह है, लाइक आप अपनी लाइफ में देखिए कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कब आपका ये अकेलापन, या कब आपका ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड है ये एंड होगा, कब आपकी तकलीफ़ें ख़त्म होगी, कब आपका वेट ख़त्म होगा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख ही नहीं पा रहे हैं। आप जहाँ तक देख पा रहे हैं वहाँ तक आपको बस यही दिख रहा है कि अब मेरे को ये काम है, अब मुझे ये करना है, हाँ ठीक है अब मुझे अकेला रहना है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है बाहर का। लाइक आप बहुत ही बंद, ऐसा बहुत ही क्लोज फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड माँ काली यहाँ पे इसलिए आई है, देखिए आपने अगर एक माँ का नाम सुना होगा, एक माँ का नाम भवतारिणी भी है,
उन्हें कहा जाता है कि वो जो ये संसार रूपी भव सागर है उससे वो आपको ताड़ देती हैं। तो मे बी आप, ऐसा भी हो सकता है आप अपने आप से फंसे हुए भी हो सकते हो सकता है आपको कोई छोड़ के ना गया हो, आप एक सिचुएशन में फंसे हैं, आप डर के मारे वहाँ से बाहर नहीं आ रहे हैं, आप डर रहे हैं। जैसे मान लीजिए समुद्र पार करके आपको जाना है, आपको पता है, मान लीजिए आपको रास्ता भी पता है, आपके पास साधन भी है, पर आप अकेले नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता है कहीं बीच में कुछ हो गया तो आप पहुंच नहीं पाए तो जहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, है ना। आप हो सकता है, देखिए आप जैसे एक एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम है उसके बाद इंटरव्यू है, तो आप इंटरव्यू देने से डर रहे हैं शायद। देखिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको बिठाना है अपने सिचुएशन में कि आप बेसिकली डर किस चीज़ से रहें, या आपको किसी ने अकेला छोड़ दिया, लाइक आपके पास कोई चॉइस नहीं है। या तो ये पहला ऑप्शन, आपके पास सही में कोई चॉइस नहीं है, आप सिर्फ वेट कर सकते हैं कि कोई आए आपको बचाए। और या तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे ऑप्शन से रिलेट करेंगे कि आपने खुद अपने आप को ऐसी जगह बंद कर लिया है, आप डरते हैं या तो लोगों से बात करने में या तो सोशल होने में। लाइक आपका पास्ट ऐसा रहा है कि अब आप डरने लगे हैं कि मुझे नहीं लोगों से बात करना, मुझे ज़्यादा लोगों में नहीं जाना, मुझे अकेले रहना, मुझे लाइक आप इंट्रोवर्ट जैसे हो गए हैं, मैं ये देख रही हूँ आइलैंड से। या तो आप खुद ऐसे हो गए हैं, आपकी लाइफ ने आपको ऐसा बना दिया है, या आपको कोई छोड़ के गए एंड आप ऐसे हो गए हैं, या आपकी कोई सिचुएशन, आपका घर छूट गया, कोई आपका पर्सन छूट गया, मुझे नहीं पता क्या है ये चीज़, बट आप किसी चीज़ से बहुत प्यार करते थे, वैसी कोई चीज़ छूट गई है आपकी। तो अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तब ये रीडिंग आपके लिए होगी। लाइक माँ काली अब जो भी बताएंगी टैरो कार्ड से वो आपके लिए बिल्कुल होगा, अगर आप इस कार्ड से रेजोनेट कर पाए हैं अब तक तो ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं बता पाऊँ कि माँ काली आखिर आपको कहना क्या चाहती हैं मेरे थ्रू। लाइक मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, ये सब माँ काली की कृपा है, ठीक है। मैं नहीं, यहाँ पे आप ऐसे ही लीजिए कि माँ काली ही आपको गाइडेंस दे रही है, नहीं तो मेरे बस का तो नहीं है ये, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको माँ काली इसमें क्या बताना चाहती है आपके इस सिचुएशन से रिलेटेड। ठीक है, हम ले लेंगे ये कार्ड। पता नहीं मुझे लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये भी बहुत सारे हैं, फिर ये मैं नहीं लूँगी। बट देखिए मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँगी कि आपका, देखिए कार्ड बहुत ही सटीक आए हैं आपके लिए। आपका ये हर्मिट मोड जो है ना, ये सेम कार्ड है, मैंने आपको बताया नहीं लेकिन क्योंकि ध्यान में नहीं था, बट आपके लिए यही कार्ड आया है। अगर मैं आपको बताती ही कि आइलैंड सॉलिट्यूड किस टैरो कार्ड को दर्शा सकता है तो वो हर्मिट का कार्ड ही है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी चीज़ ख़त्म हो रही है, और ये जो है मैं ले ही लेती हूँ इन कार्ड्स को क्योंकि ये बहुत अलग से गिरे थे। ठीक है, मैं और कार्ड्स ले लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज़ का। बट मुझे लगता है कि ये आपके लिए ही आए हैं। देखिए हैंगमैन, लाइक आप कहीं पे तो आप बहुत स्टक हैं, आप कहीं पे तो ऐसा है कि आप बहुत अटक चुके हैं। बट आप देखिए यहाँ, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, आपको जिस चीज़ से प्यार, आपको जो चीज़ चाहिए है, वो कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता आपसे क्या चीज़ छीनी है, या आप किस चीज़ के लिए दिन रात दुआ मांगते हैं कि वो आपको मिल जाए, आप प्रे करते हैं कि वो आपको मिल जाए, आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अरदास पढ़ते हैं। लाइक आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप माँ काली से प्रे करते हैं या नहीं करते हैं वो मैटर नहीं करता है। आप जिस भी गॉड, गॉडेस, डेटी, यूनिवर्स, आप जिन पे भी मानते हैं, और आप जिस चीज़ के लिए यहाँ तड़प रहे हैं, या यहाँ पे आप ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई तो आ जाए जो आपको यहाँ से निकाल दे, तो वो आ रहा है वही। लाइक आपका ये सॉलिट्यूड ख़त्म करने कोई आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये कम्युनिटी की एनर्जी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ अलोन से लिटरली ऐसी जगह पहुँच जाना जहाँ बहुत सारे लोग हैं, जहाँ बहुत खुशियाँ हैं, अपने लोग मिल जाना, अपना परिवार मिल जाना, अपने घर पहुँच जाना, ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 3। ये कैसे रेजोनेट कर रहा है आप पे ये मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। बट मैं ये जानती हूँ एक चीज़ कि आपके लिए रिकन्सिलेशन की एनर्जी मौजूद है। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स से लाइक मैं देख पा रही हूँ कि कोई तो है जो आपके तरफ बढ़ रहा है और आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा। वो भी आप बताएगा कि उसको भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको उसकी ज़रूरत है। लाइक मैं देख पा रही हूँ इस रिश्ते में पहले शायद इतना जैसे एक पर्सन बता पा रहा था, एक उतना ना बता पाया हो, या इस रिश्ते में इतनी बातें अभी हुई नहीं थी, बहुत डीप बातें आप कर ही नहीं पाए थे, आप अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाए थे।
बट अब मैं देख पा रही हूँ लिटरली आप जुड़े हुए हैं इस पर्सन के साथ, किसी ना किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम, आई डोंट नो, वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे, आप जो नाम देना चाहें। मैटर क्या करता है कि आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं ना, आप ये आइलैंड में हैं, आप एक इमेजिन कीजिए, आप जिस चीज़ को दिन रात चाह रहे हैं, चाहे ये पैसा है चाहे जो भी है, लेकिन बहुत आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। लाइक आप लिटरली आपको लग रहा है ये चीज़ नहीं मिलेगी तो आप तो फंस के रह जाएंगे, आप तो अटक के रह जाएंगे लाइफ में, आप तो अकेले ही पड़ जाएंगे जैसे बिल्कुल। तो वही चीज़ आपको मिल रही है जो आपका ये अकेलापन तोड़ेगी, आपको ये जीवन में खुशियाँ वापस लाएगी। और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि आप देखिए ये दोनों कप्स के कार्ड हैं, इमोशन, तो आपके इमोशन से जुड़ी हुई है ये चीज़, और वही चीज़ आपको मिलेगी भी। पाइल नंबर 3, माँ काली आपको बता रही है कि आपका ये जो साधना थी, जो आपने अकेले में बिताया है, आपने जो पेशेंस, जो धैर्य दिखाया, ये वेस्ट नहीं गया है। आपको जब ये अकेले टाइम पे रखा गया था तो आपको सिर्फ वाइस बनाने के लिए और समझदार बनाने के लिए और मैच्योर बनाने के लिए ही अकेले रखा गया था। अब आप बन चुके हैं मैच्योर, बहुत हुआ ये अकेलापन, अब कोई आ रहा है फाइनली। हो सकता है जॉब भी हो, जॉब लगेगी, आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि आपके वहाँ नए दोस्त बन रहे हैं, आपको वहाँ कलीग्स मिल रहे हैं, आपका नया ग्रुप बन रहा है, एंड आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। और या तो फिर देखिए बहुत सी दिस 2 ऑफ कप्स, और या तो फिर ये सही में कोई पर्सन है जो आपको वापस दिया जा रहा है, ये मतलब आपसे छिन गया था या कुछ मुझे नहीं पता, लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई थी, ब्रेकअप हो गया था, ये आप जानते हैं बेहतर। पाइल नंबर 3 पर मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपने एक साधना जैसा जीवन अपना बिताया है कि बिल्कुल अकेले आप, कि आपको तो यही पर्सन चाहिए, कि पर्सन वापस आना चाहिए, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ है अगर, तो मैं देख पा रही हूँ वो चीज़ ज़रूर होगी वो चीज़। और अगर आप अपने घर से बाहर है, मैं देख पा रही हूँ, अगर कोई मुझे यहाँ पे फॉरेन से देख रहा है, जो फॉरेन कंट्री में है, अगर आप बाहर है, लाइक बहुत दूर है अपने घर से, मैं देख पा रही हूँ फाइनली माँ काली आपको बता रही है कुछ ना कुछ ऐसा अवसर ज़रूर मिलेगा, या तो किसी की शादी आ जाएगी, या तो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा फंक्शन, या आप खुद शादी कर रहे होंगे, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो आपको वापस घर जाने के लिए मजबूरी कर देगा और आप अपने फैमिली से मिल पाएंगे। लाइक आप अगर बहुत मिस कर रहे हैं तो आप अपने फैमिली से ज़रूर मिल पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं कि आपको फैमिली चुनना चाहिए या बहुत दूर आपकी जो जॉब लग रही है उसको चुनना चाहिए, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको वो चुनना है जिसमें आप खुश हैं। क्योंकि अगर आप दूर जाके दुखी हो जाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है ऐसी जॉब का। अगर आप अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, आप वही चुनिए, कोई बात नहीं अगर कुछ चीज़ छूट रही है तो। और अगर आप अपने जॉब के लिए खुश हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको कि अरे फैमिली छूट गई, अरे मैं तो टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, या फिर आपको बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए अरे मैं तो जॉब नहीं ले पाया, फॉरेन नहीं जा पाया या दूर नहीं, ठीक है। लाइक सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है, वो आपको बोला जा रहा है कि आप देखिए कि आप लॉन्ग टर्म कहाँ पे खुश रहेंगे। अपनी तुरंत की खुशी के चक्कर में आपकी लॉन्ग टर्म दूर दराज का जो चीज़ है, सोचिए ज़रा एक बार कि आने वाले 5-6 साल में क्या आप खुश रहेंगे फॉरेन जाके अपनी फैमिली से दूर रह के। अगर आपका आंसर है नहीं तो आपको नहीं जाना चाहिए, और अगर आपका आंसर है हाँ मैं खुश रहूँगा, मैं ठीक है, मैं मिलता रहूँगा फैमिली से, लेकिन मेरे को तो जाना है, जॉब जो है मेरा पैशन है वो, तो आप बिल्कुल जाइए, अपने रिस्क पे जाइए। लाइक आप देखिए आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी एक मैसेज है यहाँ। अब मैं देख लेती हूँ कि कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर वृद्धाश्रम जाते हैं तो माँ काली आपको उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आप अगर बूढ़े बुजुर्ग लोगों को खुश करते हैं, जाके उन लोग का अकेलापन दूर कर देते हैं, तो आपके लिए उसका रिटर्न ज़रूर आएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आपने कुछ रिटर्न के लिए ये सब किया है, बट मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आपके पास उसके लिए रिटर्न ब्लेसिंग ज़रूर आएगी। लाइक अगर आप दूसरों का अकेलापन दूर कर रहे हैं तो आपका भी अकेलापन कहीं ना कहीं दूर ज़रूर होगा। आप अगर कोई टैरो कार्ड रीडर भी हैं, विथ हर्मिट, लाइक कोई स्पिरिचुअल फील्ड में भी हैं, तो आप ऑनलाइन भी अगर काम कर रहे हैं तो आप ऐसे लोग के पास ज़रूर आपका वीडियो पहुंच रहा है, या आपकी सर्विस आप जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे लोग के पास पहुंच रहा है जो बहुत अकेले हैं, जिनको बिल्कुल गाइडेंस की ज़रूरत है तुरंत, एंड उनको आपका वीडियो देख के हीलिंग मिल रही है। तो माँ काली आपको कह रही है आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके यहाँ कोई भी ऐसा है जो वृद्ध आश्रम में है,
तो आपको बोला जा रहा है कि उनको घर वापस लेके आइए। काली माँ कहीं ना कहीं आपको बता रही हैं कि उनको वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो वहाँ बहुत दुखी हैं, या ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है या जो भी, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप उनको घर वापस लाइए, उनको घर वापस लाइए, लाइक वो बहुत खुश होंगे, उनकी हीलिंग हो जाएगी विथ नाइट ऑफ कप्स। अगर कोई भी वृद्ध आश्रम में है, लाइक आपके यहाँ, आप जानते हैं आपके कोई दादा नानी, मुझे नहीं पता ये कौन है, बट माँ काली आपको कह रही है कि उनको वापस लेके आइए घर। ठीक है, देख लेते हैं माँ काली अगर आपको कुछ और भी बताना चाहे। पाइल नंबर 3, मेरी अचानक से गणेश जी पे नज़र गई, तो ये एक साइन है कि आपको घर वापस लाना चाहिए इस इंसान को। और अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं करने का कि वृद्धाश्रम में डाल दें, तो आपको बोला जा रहा है नहीं, वो वहाँ खुश नहीं रहेंगे। लाइक वो ऐसे इंसान है, मैं ये भी देख पा रही हूँ, वो जो भी बुजुर्ग इंसान है यहाँ पे, अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं इस चीज़ से, मुझे पता है बहुत कम लोगों के लिए होगा, बट उनको सोशल ग्रुप में रहना पसंद है, उनको फैमिली में रहना पसंद है, उनको बच्चे पसंद है, तो आप उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको वृद्ध आश्रम में ना ही तो किसी को, लाइक अपने कोई भी फैमिली मेम्बर को नहीं डालना है, नहीं भेजना है। ठीक है, और अगर कोई ऑलरेडी आपने ऐसा कुछ किया है, तो माँ काली लिटरली आपको बोल रही है वापस लाइए, क्योंकि हर चीज़ का एक कर्मा होता है, वो वहाँ खुश नहीं है, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है, क्या माँ काली आपको क्या बताना चाह रही हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ, आपके लिए कार्ड आ गया है C5 ऑफ सोर्ड्स। मैंने आपको बोला ही, अब भी मैंने आपको कर्मा की बात की, एंड देखिए कर्मा आपकी बात की, और यहाँ पे ये जस्टिस कार्ड नहीं है, ये हेरोफेंट कार्ड है, बट ये हायर पावर की बात करता है, और आपका लवर्स कार्ड भी है यहाँ पे। तो वो बात तो सही है, अगर आप सही में किसी को दिलो जान से चाह रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, आप उसके लिए एकदम अभी तक सिंगल हैं कि आपको वही पर्सन चाहिए, आपने बिल्कुल कहीं, आप बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप फ्लर्ट कर रहे हैं, आप 4 लोग के बीच में घूम रहे हैं, नहीं, आप बिल्कुल कमिटेड हैं, मैं देख रही हूँ। आपको वो इंसान छोड़ के चले गया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा अपना कीजिए कि आप किसी के लिए बैठे ही रहिए, आप अपने काम पे मत ध्यान दीजिए, मैं ये सब आपको नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आप बिल्कुल, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आपके सपनों में साइन सिंक्रोनिसिटी में आपको बताया गया है कि ये पर्सन वापस ज़रूर आएगा, कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये आपका पर्सन है। तो वो जो बॉटम ऑफ डेक हायरोफेंट आया था, बट उसके पीछे मैंने जो लवर्स कार्ड अब मैंने देख लिया है, तो मैं उसके बारे में बात करूँगी। आपको माँ काली वही बोल रही है कि आप, वो आएगा, वो इंसान जो भी है वो आएगा ज़रूर। देखिए ये जनरल रीडिंग है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप इसको सुन के वेट करते रहिए। आपका अगर इंट्यूशन कहता है वो इंसान आएगा, तो ये जस्ट माँ काली आपको कंफर्म कर रही है कि हाँ वो ज़रूर आएगा। अगर आपका इंट्यूशन ही नहीं कहता है कि वो नहीं आएगा या कुछ, देन वो नहीं आएगा। आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, आज तक आपको जो साइंस सिंक्रोनिसिटी मिली आप उस पर बिलीव कीजिए। यहाँ माँ काली बस आपको एक थप्पा लगा रही है, एक कन्फर्मेशन साइन दे रही है कि ये इंसान वापस ज़रूर आएगा। आपका ये जो अकेलापन है जो भी है ये ज़रूर दूर होगा। और रही बात ये दोनों कार्ड की, नंबर 5 आया है, तो एंजल नंबर 55 याद रखिएगा। आपको जब भी दिखे वो आपको बस इतना ही याद दिला रहा है कि आपको राइट पाथ पे रहना है, नो मैटर आपके आसपास के लोग कुछ भी कर रहे हो। पाइल नंबर 3 काली माँ आपको बोल रही है आपको बिल्कुल राइट पाथ पे रहना है, आपको अपनी अच्छाई नहीं खोना है, आपको अपना प्यारा नेचर जो है आपको नहीं खोना है। सबके लिए माँ देख लेंगे, हेरोफेंट से माँ बोल रही हैं कि माँ देख लेंगी उन लोगों को। आपको ज़रूरत नहीं है कि फ़ाइट करें, आप भी उनके जैसे बन जाए। अगर कोई एक झापड़ मार रहा है तो आप भी एक झापड़ मार दें, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, या कोई आपको कुछ आके बोल दे रहा है उल्टा सीधा, आप भी उसको उल्टा सीधा सुना दे रहे, नहीं। आपको रखा क्यों गया? देखो आप हमेशा याद करना, नंबर 5 मिला के 10 होता है, 5 + 5 10। मैंने आपको अभी बताया आपकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी, लाइक आपका जो मकसद था यहाँ रहने का, अकेले रहने का, आपको मैच्योर और वाइज बनाया जा रहा था, आप बन चुके हैं। अब आपको वही एक वार्निंग दी जा रही है कि आप बहुत वाइज हैं, आप बहुत मैच्योर हैं, आपको पता है, आपको सब पता है। अब आपको एक लेवल का ज्ञान हो चुका है अकेले रहते रहते। तो जब आप इन लोगों के बीच में जाएं, जैसे मान लीजिए आपके बीच में कोई जॉब, आपको लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती भी है, आप ले लेते हैं, तो वहाँ जो अच्छे लोग हैं सिर्फ उनके साथ आप अपना याराना रखें, उनके साथ अपना दोस्ताना रखें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैसे लोगों के साथ डील करने की जो आपके लेवल पे ही नहीं है। देखिए हरमिट एक मेजर अरकाना की बात कर रहा है यहाँ पे, आपके पास बहुत नॉलेज है, आप बहुत समझदार हैं। तो जो लोग आपसे
अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं या जो थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं, आपको उनको भाव नहीं देना है। आपको सही चीज़ करनी है हायरोफेंट से। आप अगर बहके देखिए, सबके लिए कर्मा होता है, आपको बहकना नहीं है। आप फिर से वैसी एनर्जी में आ जाएंगे कि अरे मुझसे गलती हो गई। फिर क्या मतलब रह जाएगा आपकी इतनी तपस्या और साधना का या अकेले रहने का। तो आपको अपने कर्मों का फल मिलने जा रहा है, जो कि बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है। लाइक लिटरली एक मीठा फल आपको दिया जा रहा है। तो आपको बस ऊल जुलूल की चीज़ें जो बोलते हैं, सॉरी ये वर्ड के लिए, लेकिन जो चीज़ आलतू फालतू में है, लिटरली मैं आपको ऐसे ही समझाना चाहूँगी, जो चीज़ लिटरली आपके मतलब की नहीं है, उसमें आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। उसमें प्लीज़ मत जाइए। आपको अभी लाइफ जो है, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है हेरोफेंट से। आप अगर समझना चाह रहे हैं, अगर आप प्लीज़ मुझे समझिए। माँ काली कह रही कि अब आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि आप इंजॉय करें, आप खुश हों, आपकी विशेष पूरी हों। आप अच्छे कपड़े पहने, आप बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएं, आप बाहर जाएं, घूमें फिरें, इंजॉय करें, पैसे कमाएं, खुश रहें, फैमिली बनाएं, कनेक्शन बनाएं। तो ये जो एनर्जी है ना गाइस, 5 ऑफ सोर्ड्स की, आपको इसमें बिल्कुल नहीं जाना है। आपको जहाँ लग रहा है कि आपसे थोड़े से लो लेवल की एनर्जी वाले लोग हैं, देखिए मैं यहाँ लोगों को जज नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि आपकी खुशी को देख के जल रहे हैं। तो आप जस्ट बाउंड्री बनाइए, आपको लड़ना नहीं है वहाँ जाके। आपको क्या करना है, आपको उन लोगों को ब्लॉक करना है। या तो आप उन लोगों से दूर रहिए या ब्लॉक कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो आपके लिए एक मेन मैसेज यही है कि माँ काली आपका, पहली बात तो ये आपका जो भी साधना जैसा आपका पीरियड है, ये पेशेंस वाला पीरियड, अकेलापन दूर हो रहा है। आपको जो चाहिए वो आपके पास आ रहा है, आपको वो जस्टिस मिल रहा है, आपको आपके अच्छे कर्मों का, आपके पेशेंस रखने का, आपके ये साधना का फल मिल रहा है। आपको आपका वो प्यार भी वापस मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, एग्जैक्ट सेम पर्सन, ठीक है। तो आप अगर ये रीडिंग को पसंद किए हैं तो इसे लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे तरफ से तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप कोई भी टॉपिक में रीडिंग चाहते हैं मुझसे, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं ऐसे ही एक पिकअप आइल और जनरल रीडिंग उसके ऊपर बना दूंगी, अगर आप कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो, ठीक है। मुझे आप सजेशन दे सकते हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। जय माँ काली। एंड अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे आपको बाय बोलती हूँ और मैं आपको जल्दी मिलूँगी किसी भी नई रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।